बोलो भगवान कृष्ण की जय। भगवान राम की जय। भगवान शंकर जी की जय। सुखदेव महाराज की जय। गुरुदेव महाराज की जय। भगवान शंकर जी की कृपा व उनकी प्रेरणा से आपके सामने श्रीमद् भागवत श्रृंखला का 42वां भाग प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो स्कंद 10 से लिया गया है। इसका शीर्षक है इस कथा का, इस प्रसंग का, अक्रूर जी का हस्तिनापुर जाना, पांडवों का हाल चाल जानने हेतु। जरासंध का आक्रमण मथुरा पर, और 17 बार आक्रमण किया और 17वां बार भगवान कृष्ण ने उसे परास्त किया। उसके उपरांत काल यवन का मथुरा पे आक्रमण और भगवान की लीला से उसका भस्म होना और भगवान कृष्ण व राजा मुचकुंद का संवाद। प्रसंग में प्रवेश करने के पूर्व पहले भगवान नाम शुद्ध। गुरु पेतु मातु महेश भवानी, प्रणवहु दीन बंधु दीन दानी। बोलो भगवान कृष्ण की जय। भगवान शंकर जी की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब हम प्रसंग में प्रवेश करते हैं। सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित एक दिन भगवान कृष्ण व बलराम उद्धव जी के साथ अक्रूर जी की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए उनके घर गए। इसके पूर्व कुब्जा के घर गए। कुब्जा ने उनका सत्कार किया और उनको संतुष्ट करके वरदान दे करके भगवान कृष्ण अक्रूर जी के यहाँ आए। अक्रूर जी ने उनका स्वागत सत्कार किया और उनको उचित आसन पर बैठाया। उन्होंने पहले भगवान का चरण धो करके चरणोदक सिर पर धारण किया, फिर विधिवत उनकी पूजा की। श्री कृष्ण जी ने तत्पश्चात कहा कि हे तात, हे चाचा जी, आप हमारे गुरु हैं, हित उपदेशक हैं और चाचा हैं। हमारे वंश में आप अत्यंत प्रशंसनीय और तथा सदा हमारे हितैषी हैं। हमारा आपसे एक निवेदन है कि आप पांडवों का हित करने हेतु और उनका कुशल मंगल जानने हेतु आप हस्तिनापुर जाइए, क्योंकि हमने सुना है कि राजा पांडु का देहांत हो गया है और माता कुंती के साथ पांडव बड़े दुख में पड़ गए हैं। आप जानते ही हैं कि धृतराष्ट्र एक तो अंधे हैं, दूसरे वो मोह में भी अंधे हैं। दुर्योधन बड़ा ही दुष्ट है और उसके अधीन होने के कारण वे पांडवों के साथ समान व्यवहार नहीं कर पाते। इसलिए आप वहां जाइए और मालूम कीजिए कि उनकी स्थिति अच्छी है या बुरी। आपके द्वारा उनका समाचार जानकर मैं ऐसा उपाय करूंगा जिससे उन सबको हमेशा खुशी मिले, सुख हो जाएं, सारे सुखी हो जाएं। सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, भगवान की आज्ञा अनुसार अक्रूर जी दूसरे दिन प्रातःकाल हस्तिनापुर गए और वहां पहले धृतराष्ट्र से, फिर भीष्म पितामह जी से, फिर विदुर जी से, फिर कुंती जी से, द्रोणाचार्य जी से, कृपाचार्य जी से, कर्ण से, दुर्योधन से, युधिष्ठिर आदि 5 पांडवों से मिले और सबका कुशल क्षेम जाना। अक्रूर जी इस मुलाकात में यह जान गए कि धृतराष्ट्र पांडवों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। उनके अंदर अपने दुष्ट पुत्रों की इच्छा के विपरीत कुछ करने का साहस नहीं है। वह शकुनी आदि दुष्टों की सलाह के अनुसार ही काम करते हैं और उनको विभिन्न प्रकार से उपदेश दिए, धर्म की बात की और उनको समझाया कि ये अनाथ हो गए हैं बच्चे, इनका विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि जो ऐसा अच्छे से अच्छे कर्म करने से भगवान उसी प्रकार से परिणाम देते हैं। और इस प्रकार बाद में फिर वो समझ गए कि इनको कोई असर नहीं पड़ने वाला है, ये जैसा है वैसे रहेंगे, इसमें कोई सुधार नहीं होने वाला है। और फिर लास्ट में कुंती जी के घर गए और तब कुंती अपने भाई अक्रूर जी के साथ जा बैठी। उनके भ्राता हैं चचेरे और मायके की याद करके आंखों में आंसू आ गए और फिर शांत होकर के सबका कुशल क्षेम जाना।
कुंती जी को कुंती जी को यह जानकारी थी कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं, अतः उन्हें अपने सामने ऐसा अनुभव किया कि मेरे सामने ही उपस्थित हैं और उनसे प्रार्थना करने लगी, हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, मैं अपने बच्चों के साथ दुख पर दुख भोग रही हूं, तुम्हारे शरण में हूं, मेरी रक्षा करो, मेरे बच्चों की रक्षा करो। अक्रूर जी और विदुर जी के सामने ऐसा ये समझ करके कि हमारे अंग संग भगवान हैं, उनसे प्रार्थना करने की रोते हुए कि प्रभु आपका ही सहारा है, मैं आपकी शरण हूं, मेरी रक्षा करो और मेरे बच्चों की रक्षा करो। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, तुम्हारी परदादी कुंती इस प्रकार भगवान कृष्ण का स्मरण कर फपक फपक कर रोने लगी। अक्रूर जी व विदुर जी दोनों ने उन्हें समझाया और सांत्वना दी। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, अक्रूर जी धृतराष्ट्र के पास जाकर विभिन्न प्रकार से धर्म का ज्ञान दिया और पांडवों के साथ समानता का व्यवहार करने के लिए निवेदन किया, परंतु महाराज धृतराष्ट्र का अभिप्राय जानकर उनसे वह अन्य कुरवंशियों से प्रेम पूर्वक अनुमति लेकर के मथुरा लौट आए और श्री कृष्ण व बलराम जी के सम्मुख धृतराष्ट्र व उनके पुत्रों का सारा व्यवहार और बर्ताव जो जो वे पांडवों के साथ करते हैं वो सब कह सुनाया और उनकी सारी दुर्दशा को और कुंती जी के निवेदन को सब उनको सुनाया। भगवान कृष्ण का उद्देश्य भी यही था कि वहां का समाचार जानते हुए भी, भगवान की लीला है वो सब जानते हैं लेकिन माध्यम चुनते हैं जिससे कि कोई दोषारोपण ना करे, सब उन्हीं की लीला है, इस प्रकार सारा समाचार उनको मिला। और इसी बीच जरासंध जो कंस का ससुर था, ओह जब से कंस मरा है वो श्री कृष्ण को नष्ट करने और मथुरा को नष्ट करने की तैयारी कर रहा है। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, कंस की दो रानियां थी, अस्ति व प्राप्ति। पति की मृत्यु से उन्हें बड़ा दुख हुआ और वह अपने पिता की राजधानी चली गई। उन दोनों के पिता थे मगधराज जरासंध। उनसे उन्होंने बड़े दुख के साथ अपने विधवा होने के कारणों का वर्णन किया। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, यह अप्रिय समाचार सुनकर जरासंध को बड़ा दुख हुआ और क्रोध से तिलमिला उठा। उसने यह निश्चय करके कि मैं पृथ्वी पर एक भी यदुवंशी को नहीं रहने दूंगा, सबका विनाश कर दूंगा, ऐसा निश्चय करके युद्ध की तैयारी करके 23 अक्षौणी सेना के साथ मथुरा पर आक्रमण कर दिया और चारों तरफ मथुरा को घेर लिया। भगवान ने देखा कि जरासंध की सेना तो अत्यंत विशाल है, चारों ओर से मथुरा को घेर लिया है, और यह निश्चय किया कि मैं इसका नाश करूंगा, परंतु जरासंध को अभी नहीं मारना चाहिए क्योंकि यह जीवित रहना चाहिए। भगवान ने देखा और इस प्रकार से यह निश्चित करके, क्योंकि यह जीवित रहेगा तो फिर असुरों की सेना लाएगा और हम उसे मारते रहेंगे, क्योंकि यही मेरे अवतार का उद्देश्य है, दुष्टों का विनाश, राक्षसों का विनाश, और यही करते रहेंगे इसके माध्यम से। ये तो भगवान की लीला है। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, श्री कृष्ण व बलराम अपनी छोटी सी सेना के साथ रथ पर सवार होकर के निकले और पुरी से बाहर आकर अपना पंचजन्य शंख बजाया। पहले जरासंध के भगवान में दोनों में वाक युद्ध हुआ, फिर युद्ध प्रारंभ हो गया। जरासंध की अपार सेना बहुत दुर्गम और भयावह थी, परंतु श्री कृष्ण और बलराम ने थोड़े ही समय में उसे नष्ट कर दिया। इस प्रकार जरासंध की सेना मारी गई और बलराम जी ने जरासंध को बंदी बना लिया। श्री कृष्ण ने सोचा कि इसे जिंदा छोड़ना उचित रहेगा, क्योंकि यह और दोबारा असुरों की सेना लेकर के उन्हें आएगा और हमारे ऊपर दोबारा आक्रमण करे, जिससे कि हम सहज में ही उनका वध करके पृथ्वी का भार उतार सकेंगे। श्री भगवान ने बलराम जी से प्रार्थना की कि जरासंध को मुक्त कर दें, और अब ओह मुक्त कर दिया बलराम जी ने, और ओह उदास होकर के, दुखी होकर के अपने मगध को वापस चला गया। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की सेना में किसी का कोई बाल बाका नहीं हुआ और उन्होंने जरासंध की 23 अक्षौणी सेना पर सहज ही विजय प्राप्त कर ली। जब श्री कृष्ण जी मथुरा में प्रवेश किए तो उनका और उनकी सेना का मथुरा वासियों ने भव्य स्वागत किया।
रणभूमि में जो अपार धन व आभूषण प्राप्त हुए थे, वो यदुवंशियों के राजा उग्रसेन के पास भगवान ने भिजवा दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित इस तरह 17 बार तेज अक्षौणी सेना इकट्ठे करके जरासंध ने यदुवंशियों से युद्ध किया, परंतु श्री कृष्ण द्वारा सुरक्षित यदुवंशी सेना ने उन्हें पराजित कर दिया। अब इसी बीच में भगवान की लीला देखिए। भगवान ने नारद जी को कहा कि काल यवन बड़ी मस्ती में है, उसको भी सूचना दे दो। भगवान की लीला, अब काल यवन का भी नाश करना है, और काल यवन को वरदान था, उसी वरदान के हिसाब से भगवान रणछोड़ भी बन जाते हैं। ऐसी लीला, जहां लगातार जीतते हैं वहां रणछोड़ भी बन जाते हैं। इस प्रकार सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जिस समय 18वां संग्राम छिड़ने वाला था, किसका? जरासंध का। जरासंध 18वीं बार, क्योंकि उसको तो आक्रमण करना है, उसको तो जिद है। उसी समय नारद जी जाकर के काल यवन को बोले कि तुम बड़ी मस्ती में हो, तुम सोचते हो कि पूरे विश्व में तुम्हारा मुकाबला करने वाला कोई नहीं है, तो तुम्हारे मुकाबले में यदुवंशी हैं। और इस प्रकार से उसी समय नारद जी द्वारा भेजा हुआ वो वीर काल यवन वहां पे अपनी समस्त सेना के साथ मथुरा पहुंच गया और चारों तरफ से घेर लिया। युद्ध में कालवन इतना बलवान था कि उसके सामने कोई सेना टिक नहीं सकती थी, और उसने मथुरा को 3 करोड़ मलेच्छों की सेना से के साथ मथुरा को घेर लिया। 3 करोड़ मलेच्छों की सेना। भगवान कृष्ण व बलराम जी ने योजना बनाई कि हे काल यवन बहुत बलवान है और जरासंध भी आक्रमण कर सकता है। ऐसी स्थिति में मथुरा वासियों के लिए समस्या हो सकती है, और इन सब का मूल कारण हमें और तुम्हें मारना है। इस कारण पहले इनकी सुरक्षा आवश्यक है। अतः भगवान कृष्ण ने अपनी योग माया से समुद्र के बीच में 48 कोस का अत्यंत सुरक्षित भव्य किला द्वारका में बनवा दिया, और अपनी योग माया से समस्त स्वजन व संबंधियों को रात में ही, सबको रातों रात द्वारिका में पहुंचा दिया। जिस और बलराम जी को मथुरा छोड़ करके, मथुरा में संभालने के लिए पीछे छोड़ करके सबको द्वारिका पहुंचा दिए, रातों रात सोते सोते। भगवान की योग माया है। क्षण मात्र में काल यवन ने पूरे संसार का वो विनाश करते हैं और सबको पैदा करते हैं उनके संकल्प मात्र से। लेकिन भगवान की लीला सुने और आनंद लें। सुखदेव महाराज कहते हैं, जिस समय भगवान कृष्ण नगर के मुख्य द्वार से बिना अस्त्र शस्त्र के निकले, काल यवन ने उन्हें पहचान करके, जैसा नारद जी ने बताया था वैसे उनको पहचान लिया, और देखा कि ये तो बिना अस्त्र शस्त्र के आ रहे हैं। तो उसने सोचा अहंकार बस कि ठीक है, और उनके पीछे पीछे पहले चल दिया उनको पकड़ने के लिए। भगवान भागने लगे पैदल ही, वो भी पैदल भागने लगा बिना अस्त्र शस्त्र के। और इस प्रकार भगवान रणछोड़ की लीला करते हुए भाग रहे थे, और उनके पीछे पीछे काल यवन उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था उनको पकड़ने के लिए। अब पकड़ा, अब पकड़ा। भगवान लीलाधारी हैं, कभी रणछोड़ की भी एक्टिंग करते हैं। और इस प्रकार भगवान भागते भागते बहुत दूर निकल गए और एक गुफा में प्रवेश कर गए। उनके पीछे काल यवन भी उस गुफा में घुस गया। वहां उसने एक दूसरे मनुष्य को सोते हुए देखा। काल यवन ने सोचा कि मुझे इतनी दूर ले आया और अब यह कृष्ण साधु बाबा बनकर सो रहा है। यह सोचकर उस मूर्ख ने उन्हें एक लात मारी। वह पुरुष वहां बहुत दिनों से सो रहा था। लात लगने से अपने क्रोध से अपनी आंखें खोली, और दृष्टि पड़ते ही काल यवन के शरीर में आग पैदा हो गई, और वो क्षण भर में जलकर राख हो गया। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान, वो पुरुष कौन था, किस वंश का था और किसका पुत्र था, कृपया बतलाइए। महाराज सुखदेव ने कहा, परीक्षित, वो इक्ष्वाक वंशी महाराजा मानधाता के पुत्र राजा मुचकुंद थे। वे, और यह सतयुग के अंत की बात है, उस समय की यह घटना है। वह ब्राह्मणों के परम भक्त, सत्य प्रतिज्ञ, संग्राम विजयी महापुरुष थे। एक बार इंद्रादि असुरों से अत्यंत भयभीत होकर राजा मुचकुंद से सहायता हेतु प्रार्थना की। उन्होंने इस कारण राजा मुचकुंद ने उनकी बहुत दिनों तक रक्षा की असुरों से। जब बहुत दिनों बाद
देवताओं को सेनापति के रूप में स्वामी कार्तिकेय जी मिल गए, तब उन्होंने राजा मुचकुंद से कहा कि राजन, आपने हम लोगों की रक्षा हेतु बड़ा श्रम और कष्ट उठाया है, अब आप कृपया विश्राम कीजिए। और अब आप कहाँ जाएंगे अपने राज्य में? आपके पुत्र, रानियां, बंधु बांधव आदि कोई भी नहीं रह गया है, क्योंकि हजारों वर्ष बीत चुके हैं आपको यहाँ आए हुए। यदि कोई अगर कोई वर चाहिए, क्योंकि आपका परिवार राज अब कुछ नहीं रह गया, आपके सेनापति सब समाप्त हो चुके हैं, हजारों वर्ष लाखों वर्ष बीत चुके हैं। हाँ, अब देवता तो स्वार्थी हैं ही, अपना काम निपटा दिए, उनको क्यों फिक्र करना है कि इनके बाप बाप भाई बंधु स्त्री बहुदी सबको भुलवा करके अपना सारा काम करा लिया, और बोलते हैं कि कुछ वरदान चाहिए तो आप मांग लो। बहुत थके होने के कारण उन्होंने निद्रा का वरदान मांगा, और वरदान पा करके वो नींद से भर करके उस पर्वत की गुफा में ही सो गए। उस समय देवताओं ने कहा था कि जो आपको सोते समय जगा देगा, वो अपनी दृष्टि आपकी दृष्टि पड़ते ही वो क्षण भर में उसी क्षण वो भस्म हो जाएगा, जिससे कि उनकी नींद कोई डिस्टर्ब ना करे। सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, जब काल यवन भस्म हो गया, तब भगवान कृष्ण ने राजा मुचकुंद को दर्शन दिया। राजा मुचकुंद ने पूछा कि आप कौन हैं? इस गुफा में आने का क्या प्रयोजन है? क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश हैं या आप स्वयं नारायण हैं? मैं आपको पहचान ना रहा हूं, कृपया परिचय दीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा कि प्रिय मुचकुंद, मेरे हजारों जन्म कर्म और नाम हैं, और सभी अनंत हैं। फिलहाल मैं इस समय ब्रह्मा जी की प्रार्थना से मैं पृथ्वी का भार उतारने हेतु अवतार लिया हूं। यदुवंश में वसुदेव के पुत्र के रूप में अवतार लिया हूं। मुझे लोग वासुदेव भी कहते हैं। मैंने कालनेमी असुर, जो कि कंस के रूप में पैदा हुआ था, उसका और अन्य असुरों का संहार कर चुका हूं। राजन, यह काल यवन था जो मेरी प्रेरणा से तुम्हारे द्वारा भस्म किया गया, वही मैं तुम पर कृपा करने हेतु ही इस गुफा में आया हूं। तुमने पहले मेरी बहुत आराधना की है, अतः जो चाहो वरदान मांग लो। मुचकुंद ने कहा राजा मुचकुंद ने कहा कि प्रभु, जगत के सभी प्राणी आपकी माया से अत्यंत मोहित हो रहे हैं। वे आपसे विमुख होकर अनादिकाल से जन्म मृत्यु के चक्कर में संसार में फंसे रहते हैं और आपका भजन नहीं करते। भगवान, मैं राजा था, राजलक्ष्मी के मद में मैं मतवाला हो रहा था, इस मरने वाले शरीर को ही आत्मा समझ रहा था, और राजकुमार, रानी, खजाना और पृथ्वी के लोग मोह में फंस गया था, और इस कारण मेरे जीवन का बहुमूल्य समय उन्हीं के आसपास राजा रानी पुत्र साम्राज्य पृथ्वी के चक्कर में हमने ये सब कुछ व्यर्थ में गंवा दिया अपना जीवन। हे भगवान, जब उस चक्कर से छूटने का समय आता है, तब हे प्रभु सत्संग प्राप्त होता है, आपके दर्शन होते हैं, और जिस समय सत्संग प्राप्त होता है, उसी क्षण संतों के आश्रय, कार्य कारण रूप जगत के एकमात्र स्वामी में जीव की बुद्धि अत्यंत दृढ़ता से लग जाती है। अतः प्रभु, मैं आपकी चरणों की सेवा के अतिरिक्त और कोई वर नहीं चाहता, क्योंकि मैं अनादिकाल से अपने कर्म फलों के को भोगते भोगते अत्यंत थक चुका हूं। अतः भगवान, आप मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे राजन, तुम्हारी मति, तुम्हारा निश्चय बड़ा ही पवित्र है और उच्च कोटि का है। यद्यपि मैंने तुम्हें बार बार वर देने हेतु प्रलोभन दिया, फिर भी तुम्हारी बुद्धि कामनाओं के अधीन नहीं हुई। मेरे जो अनन्य भक्त होते हैं, उनकी बुद्धि कभी कामनाओं से इधर उधर नहीं भटकती, और जो मेरे भक्त नहीं होते, वे अनेक साधनों के करने पर भी उनकी वासनाएं क्षीण नहीं होती, और उनका मन फिर भी विषयों को देख करके मचल जाता है। इसलिए हे राजन, तुम अपने मन व सारे मनोभावों को मुझे समर्पित कर दो, मुझ में लगा दो, फिर स्वच्छंद होकर के पृथ्वी पर विचरण करो। मुझ में तुम्हारी विषय वासना शून्य निर्मल भक्ति बनी रहेगी। तुमने क्षत्रिय धर्म का आचरण करते हुए हे राजन, तुम्हारी मुक्ति हो सकती थी, लेकिन तुमने क्षत्रिय होने के कारण क्षत्रिय धर्म का आचरण करते हुए शिकार आदि अवसरों पर बहुत सारे पशुओं का वध किया है। अतः अब एकाग्रचित होकर के मेरी उपासना करते हुए तपस्या के द्वारा उन पापों को भस्म करो। हे राजन, अगले जन्म में तुम ब्राह्मण बनोगे और समस्त प्राणियों के
सच्चे हितैषी परम सुहृद होगे, फिर मुझ शुद्ध विज्ञान घन परमात्मा को प्राप्त करोगे। वही सुखदेव जी कहते हैं कि प्यारे परीक्षित, भगवान कृष्ण ने इस प्रकार इक्ष्वाकु नंदन राजा मुचकुंद पर अनुग्रह किया। आप अब उन्होंने भगवान की परिक्रमा की, उन्हें नमस्कार किया और गुफा के बाहर निकले। वे अब उनको पता चल गया कि वो ऐसा माहौल देख करके कि लगा छोटे छोटे लोग हैं, तो उनको पता चल गया कि अब कलयुग आ गया है। और वहां से निकलते हुए वो उत्तर दिशा में गंधमादन पर्वत पर जा पहुंचे। भगवान नर नारायण के निवास स्थान बद्रिका आश्रम में जाकर बड़े शांत भाव से तपस्या के द्वारा भगवान की आराधना करने लगे। सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, मुचकुंद से विदा होकर के भगवान कृष्ण मथुरापुरी में लौट आए। अब तक काल यवन की सेना ने उसे घेर रखा था। अब उन्होंने मलेच्छों की सेना का संहार कर दिया और सारा धन छीन छीन करके द्वारिका ले को चले। जिस समय भगवान कृष्ण द्वारिका जाने लगे, उस समय मगध राज जरासंध फिर 18वीं बार अपनी 23 अक्षौहिणी सेना की लेकर के आ धमका। भगवान कृष्ण व बलराम ने सोचा कि यहां से भाग जाना ठीक है, रणछोड़ बन करके वहां से चुपचाप निकल गए, क्योंकि उसके मौत का समय उस समय निश्चित नहीं था और चुपचाप द्वारिका चले जा रहे थे। उनके पीछे पीछे ये रथ से दौड़ा। भगवान एक जंगल में छुप गए। इसने चारों तरफ से उस जंगल में आग लगवा दी और सोचा कि सिम भस्म हो गए, लेकिन भगवान अपने द्वारिका पहुंच गए। तत्पश्चात जरासंध मगध देश अपने देश वापस चला गया। यहाँ इस प्रसंग का हम विश्राम लेंगे। बोलो कृष्ण भगवान की जय। जय जय सीताराम। हर हर महादेव।